उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा है रेक्टेंगल की विड्थ से। अब यहाँ पे बात आती है रेक्टेंगल क्या होता है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। अब जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी और ये डी। और इसी तरह हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो सपोज कर लेते हैं एक्स है और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास वाई है। अगर ये एक्स है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्स। इसी तरह अगर ये y है तो यह भी हमारे पास क्या होगा, y। अब इसमें क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा है। ये जो लेंथ है ये विड्थ से क्या है, 4 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर x इज़ इक्वल टू y है, इसका क्या मतलब है कि जो लेंथ है विड्थ के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो इसका क्या मतलब है कि जो लेंथ है वो 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना ज़्यादा होगी तो 4x इज़ इक्वल टू वाई। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर डिस्टेंस को कहते हैं। कौन सा डिस्टेंस, जैसे लेट्स सपोज अगर हमने ए से स्टार्ट किया, बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए और दोबारा डी से ए तक आ गए। मतलब ए से हम लोगों ने स्टार्ट किया और घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए, तो वो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, अब ए से बी तक गए तो हमारे पास x, फिर बी से सी तक गए तो y, फिर सी से डी तक गए तो x और फिर डी से ए तक आए तो y। तो हमारे पास पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 2y। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर। अब हमें गिवन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, हम लोगों ने क्या ली थी, x, और विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल वो हमारे पास इक्वल है y के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 और सेकंड बनी है 150 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमारे पास क्या बनी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब इसको हमने सबसे पहले क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, बाद में हम लोग इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रैमर रूल। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल्स को अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनको अलग लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, 2 और 2 इज इक्वल टू, इसको अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे 0, 150। अब इनको कोई ना कोई नाम देना है तो सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, b है। अब क्रैमर रूल में हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें x किसके इक्वल होता है, हमारे पास ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता है, हमारे पास ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारे पास,
ए इक्वल है हमारे पास 4 - 1 2 और 2 के। यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इन दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 2 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × 2 - 2 × -1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस प्लस और 2। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, 10। ठीक है, अब हम लोगों ने ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स किसके इक्वल आएगा, इसमें हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 2। अब बात आती है यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो b की वैल्यू है वो 0 और 150। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0 - 1 150 और 2। अब हम लोगों ने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया है और ये आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 × 2 -1 × 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 150। इसको एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 150, और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है, 10। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 15। अब हम लोगों ने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए वाई क्या आएगा हमारे पास, पहले हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया था और ये चीज़ लिखी थी। अब हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 और 150 आ जाएगा b की वैल्यू। तो ए वाई हमारे पास क्या बना, 4 0 2 150। अब डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, ये हमारे पास आ जाएगा 4 0 2 और 150। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × 150 -2 × 0। तो 4 × 150 क्या होता है हमारे पास, 600 -0, तो ये आ जाएगा 600। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, 600। अब हमने इसको वाई में पुट करना है, तो वो आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 60। इस तरह हमारे पास ग्रामर रूल प्रूव हो गया। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू है 15 और y की हमारे पास क्या है, 60। अब हम लोगों ने सेकंड पे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड स्टार्ट करना है। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड इसमें भी है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा हमारे पास, 4 - 1 2 2, 4 - 1 2 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x और y, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 और 150। इसको भी उसी तरह लेट कर लेते हैं कि हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास क्या है, b है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a इन्वर्स b। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में हम लोगों ने a इन्वर्स फाइंड करना होता है और उसको फिर b इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले a इन्वर्स देख लेते हैं किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 - 1 2 और 2। डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4 - 1 2 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 2 -2 × -1, तो ये आ जाएगा 8 + 2, और डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 10। अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो वो देखते हैं कैसे निकालना है।
जो हमारे पास ए की वैल्यू है इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज़, इनको इंटरचेंज करना है। तो ये आ जाएगा 2 और 4, और जिनके नॉन डायगोनल्स हैं इनके साइन चेंज करने हैं। जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ आ जाएगा +1, और यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ए इनवर्स में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 1, -2 और 4। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। अब डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है, ये 10। हर एंट्री के साथ क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिवाइड होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10, -2 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास आएगा 1/5, 1/10, इसी तरह -1/5 और 2/5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की। अब हमने इसको x में पुट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास x = A इनवर्स b। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/5, 1/10, -1/5 और 2/5, और यहाँ से b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 150। मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 1/5 × 0 प्लस 1/10 × 150। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1/5 × 0 प्लस 2/5 × 150। तो ये चीज़ क्या बनेगी हम लोगों के पास 0 प्लस 0 0 से कैंसिल तो 15 आ गया। ये भी हमारे पास 0 बनेगा, प्लस 5 3 × 15 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और x की जगह xy पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, x = 15 और y की वैल्यू क्या बनेगी 60, और यही चीज़ हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, के रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करें। यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, लेंथ और विड्थ। अब हमने लेंथ और विड्थ क्या ली हुई है, x और y, तो वो चीज़ हमने क्रैमर रूल से भी प्रूव की और हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी प्रूव की। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है x है और ये हमारे पास विड्थ क्या है, y है। अगर ये x है तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी इसके पैरेलल है तो ये हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक ये साइड और एक ये साइड्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है 3.5 का। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर की है, ये कितने सेंटीमीटर की है, बस ये बताया उन्होंने कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस 3.5 का है। अब यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, x - y, डिफरेंस जो है इनका किसके इक्वल है 3.5 के। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। डायमेंशंस किसको कहते हैं, लेंथ और विड्थ को। यहाँ पे लेंथ x है और यहाँ पे y है, तो हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, तो मतलब x और y फाइंड करना है। उसके बाद क्या गिवन है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, अगर हमने a से स्टार्ट किया और दोबारा उसी पॉइंट पे दोबारा से आ गए तो वो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे a b c d लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर a से b तक गए तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया, x प्लस यहाँ से यहाँ तक का y और यहाँ से यहाँ तक का x और फिर यहाँ से यहाँ तक का y आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। तो यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2x + 2y। अब यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हम लोगों को,
67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 2y इज़ इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है वो कितनी है, x, और विड्थ हमारे पास कितनी है, y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x - y इज़ इक्वल टू 3.5। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 2y इज़ इक्वल टू 67। अब इसको एक दफ़ा हम लोगों ने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और इसी को ही हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने। तो हमारे पास आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको लैदा मैट्रिक्स में लिख लेंगे और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनको लैदा। तो ये आ जाएगा 1 - 1 2 और 2, 1 - 1 2 और 2 इज़ इक्वल टू 3.5 और यहाँ पे 67। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कोई ना कोई नाम देना। तो इसको कह लेते हैं कि ये लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास इक्वल है b के। अब क्रैमर रूल में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसका फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता है, ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। यहाँ पे सबसे पहले हमने a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर ax डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर ay डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है। a हमारे पास इक्वल है 1 - 1 2 और 2 के। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 2 और 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 2 माइनस -1 × 2, तो ये आ जाएगा 2 + 2। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4। अब हमने ax डिटर्मिनेंट और ay डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ax क्या आएगा हमारे पास। यहाँ a में हमने इस चीज़ को इग्नोर करना है और इस चीज़ को लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा -1 और 2। अब यहाँ तो आ गया ये, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू पुट करेंगे 3.5 और 67। तो ये आ जाएगा 3.5 और 67। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ax डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 3.5 -1 67 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 × 2 माइनस -1 × 67। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस और माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 67। तो 67 और 7 कितने होते हैं, 74। तो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 74। इसको x में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट था। तो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 74 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 7, तो 37/2। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.5। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई है 18.5। अब हमने ay डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ay हमारे पास क्या आएगा, पहले हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया था और ये चीज़ आई थी। अब हमने इस चीज़ को इग्नोर करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2, और यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो हमारे पास दूसरी साइड पे आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 और 67। ay डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आएगा 1 3.5 2 और 67। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67 × 1 माइनस 3.5 × 2।
तो ये आ जाएगा 67 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 60। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 60। अब इसको वाई में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वाई की 1 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 18.5 और y की हमारे पास वैल्यू क्या है 15। यही चीज़ हम लोगों ने क्रैमर रूल में प्रूव करनी थी। अब सेकंड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, हमारे पास इक्वेशंस क्या थी मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 - 1 2 और 2, 1 - 1 2 और 2, यहाँ पे हमारे पास था x और y और यहाँ पे हमारे पास था 3.5 और 67। अब हमने इसको मैट्रिक्स के मेथड से करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये a है, इसको कह लेते हैं कि ये x है और ये हमारे पास b है। अब यहाँ से x क्या आएगा हमारे पास a इन्वर्स b। मैट्रिक्स में हम लोग a इन्वर्स फाइंड करते हैं और फिर a इन्वर्स को b से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या है x और y का आंसर आ जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले a इन्वर्स किसके इक्वल है। a इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 - 1 2 और 2। a डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1 - 1 2 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 माइनस -1 × 2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो ये हमारे पास कैसे आएगा। अब जो हमारे पास a है इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 1, और जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके क्या है साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे -2। अब इसको a इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 2 1 - 2 और यहाँ पे भी 1, तो हमारे पास डिवाइड में क्या आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4। अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हर एंट्री के साथ क्या है डिवाइड होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी 1/4। तो ये a इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/2 1/4 -1/2 और यहाँ पे 1/4। ठीक है, अब क्या करना है x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 1/4 -1/2 और 1/4। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 और 67, 3.5 और 67 मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 × 3.5 प्लस 1/4 × 67। यहाँ पे क्या आएगा -1/2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा -1/2 × 3.5 प्लस 1/4 × 67। हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह ये आएगा -3.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 67 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -7 प्लस 67। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, कैपिटल X की जगह स्मॉल x और y। यहाँ पे भी x और y आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 74 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 4। तो x और y की हमारे पास वैल्यू क्या बनेंगी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 2, 37 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15।
यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 37/2 और 18.5, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है 15, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी।